हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप एकेडमी। सो आज है डे 9 ऑफ ऑपरेशन प्रीलिम्स सीरीज़ का। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी न्यूज़ में था, जिसका नाम है कैफ़े। कैफ़े 2017 में नोटिफाई किया गया था। ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी का इनिशिएटिव है एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। कैफ़े का फुल फॉर्म है कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। ये एक नॉर्म है जिसका अल्टीमेट गोल है टू लोअर ऑयल इंपोर्ट्स एंड इम्प्रूव ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अपने आप ही ऑयल इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज फ्यूल एफिशिएंट कार्स बनाएं जिसमें उनका माइलेज ज़्यादा हो। इसमें M1 टाइप ऑफ पैसेंजर कार्स को कवर किया गया है, जिसमें 9 सीट्स होती हैं एंड मैक्सिमम वेट 3500 किलो तक होता है। कैफ़े नॉर्म्स प्रमोट करते हैं EV, हाइब्रिड एंड फ्लेक्स फ्यूल्स को भी। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पढ़ा था, वो यहाँ भी है। लाइक कोई कंपनी जो हाई माइलेज कार्स बनाएगी उसे ज़्यादा क्रेडिट्स मिलेंगे, तो वो उसको सेल करके अर्न भी कर सकती है या सेव भी कर सकती है फ्यूचर के लिए। अच्छा, अब कैफ़े में एंड BS नॉर्म्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो देखिए, कैफ़े में बोला जाता है कि कंपनीज़ को कि वो इतने माइलेज के व्हीकल्स बनाएं, लेकिन BS नॉर्म्स में बोला जाता है कि कोई भी व्हीकल है वो X अमाउंट से ज़्यादा एमिशन नहीं कर सकता। तो इसका अल्टीमेट गोल है एयर पोल्यूशन एंड हार्मफुल गैसेस को कम करना, एंड कैफ़े का काम है ऑयल इंपोर्ट्स को कम करना फ्यूल कंजम्पशन के लिए। अगली बात अब हम करते हैं BBNJ एग्रीमेंट के बारे में। इसका फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। इसको हाई सीज ट्रीटी नाम से भी बोला जाता है, दोनों ध्यान रखिएगा। ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसे 2023 में अडॉप्ट किया गया था UN क्लॉज के अंडर, एंड इंडिया ने 2024 में इस ट्रीटी पर साइन किया है। इस एग्रीमेंट का एम है कि मरीन पोल्यूशन कम हो एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो। लेटेस्ट सिटी अभी बनी है मोरक्को, जिसने इसे रेटिफाई किया है जनवरी 2026 में। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो गवर्न करता है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशन, जो कि बाहर आती है नेशनल जुरिस्डिक्शन से। इसके अंडर बहुत सारे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जाते हैं एंड ये रेगुलेट करता है डीप सी माइनिंग एंड इंश्योर करता है फेयर शेयर मरीन रिसोर्सेज का। ये बनाया गया है इसलिए क्योंकि सिर्फ 1.2% ऑफ हाई सीज अभी प्रोटेक्टेड है। हाई सीज मतलब वो एरिया जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर आता है। सो आई होप आपको BBNJ एग्रीमेंट क्लियर हो गया होगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम इकोनॉमी का, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को हम देखेंगे, जो कि है नाबार्ड, नाफेड, FCI एंड अपेडा। सो नाबार्ड का काम है फार्मर्स को फंड देना एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना। इसका खुद का एक फंड होता है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अच्छा, नाबार्ड रीफाइनेंस करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब नाबार्ड डायरेक्ट लोन्स नहीं देता है, वो बैंक्स को पैसे देता है एंड फिर बैंक्स फार्मर्स को देते हैं। नेक्स्ट है नाफेड। इसका काम है क्रॉप्स के लिए मार्केट प्रोवाइड करना इंडिया के अंदर। ये फार्मर्स को सपोर्ट करता है टू गेट बेटर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। ये कोऑपरेटिव मार्केट की तरह काम करता है। अगला है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका बेसिक काम है फूड को सेफ एंड सिक्योर रखना, फार्मर्स से ग्रेन्स को खरीदना एंड फिर ग्रेन्स को स्टोर करना एज अ बफर एंड PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि पुअर लोगों तक भी ग्रेन्स एंड फूड पहुंच पाए। लास्ट है अपेडा। ये क्रॉप्स को जब इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करना हो तब काम आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब इंडिया में बेचना हो तब नाफेड काम आएगा एंड जब इंटरनेशनली बेचना हो तो अपेडा काम आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा एंड इसके इम्पॉर्टेंट जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी वो क्लियर हुई होंगी। सो कीप रिवाइजिंग। वीडियो की ड्यूरेशन इसीलिए शॉर्ट रखिए ताकि रिवीजन अच्छे से हो पाए, मल्टीपल टाइम्स वीडियो से ही रिवीजन हो पाए अगर हो पाए तो, अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं डे 10 पे। थैंक यू।